हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है गुथा पन्ना जातक। बोधिसत्व एक बार वृक्ष परी थे और उन्होंने एक निम्नलिखित घटना देखी। एक गोबर भ्रूण एक सीमावर्ती खेत में एक कारवा के पास से गुजर रहा था और उसने जमीन पर बिखरी हुई कुछ शराब पी ली। जब वो सोने के लिए अपने गोबर के ढेर पर लौटा तो वो नशे में था। गोबर अब भी कुछ गीला था और जब वो लेटा तो छूट गया। उसने सोचा कि ये उसकी महान शक्ति के कारण हुआ है। उसी समय वहाँ से गुजर रहे एक क्रोधित हाथी ने गोबर को सूंघा और घृणा से पलट गया। लेकिन विकलांग गोबर भ्रूण को विश्वास हो गया कि हाथी उससे डरकर भाग गया है और उसने उसे लड़ाई के लिए चुनौती दी। हाथी ये कहते हुए वापस आया, मैं तुमसे अपने पैरों, हाथों या दांतों से नहीं लड़ूंगा, मैं वही उपयोग करूंगा जो तुम्हारे लिए उचित होगा, गोबर। फिर उसने गोबर का एक बड़ा गोला उस भ्रूण पर गिरा दिया और उस पर पेशाब भी कर दिया। गोबर का भ्रूण मर गया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। गोबर भ्रूण एक अप्रिय दुष्ट का पूर्व जन्म था जो बुद्ध के शिष्यों को इतना परेशान करता था। जब वे सुबह भिक्षा इकट्ठा करने जाते थे कि उन्होंने उनके गांव में जाना बंद कर दिया। एक दिन एक नए शिष्य ने गांव के बारे में पूछा और जब उसे वहां के असहनीय आदमी के बारे में बताया गया तो उसने कहा कि वो उस लोगों को परेशान करने से रोक देगा। जब शिष्य ने ये लुटेरा देखा तो वो दौड़कर आया और प्रश्न पूछने लगा, लेकिन शिष्य ने उससे कहा कि वो तब तक उत्तर नहीं देगा जब तक वो भिक्षा एकत्र करना समाप्त नहीं कर लेता। उस आदमी ने इंतजार किया और जब शिष्य का काम पूरा हो गया तो वो उस आदमी को गांव के बाहर ले गया। जब उस व्यक्ति ने अपना पहला प्रश्न पूछा तो शिष्य ने उसके सिर पर वार किया और उसे जमीन पर पटक दिया, उसे पीटा, उसके चेहरे पर गंदगी फेंकी और उसने कहा कि यदि उसने कभी किसी अन्य शिष्य से कोई प्रश्न पूछा तो वो वापस आकर ऐसा करेगा। इसके बाद जब भी वो व्यक्ति बुद्ध के किसी शिष्य को देखता तो भाग जाता। जब बुद्ध ने अपने कुछ शिष्यों को इस घटना के बारे में चर्चा करते हुए सुना तो उन्होंने उन्हें ये कहानी सुनाई ताकि वे जान सके कि इस जोड़े की अतीत में भी ऐसी ही मुठभेड़ हुई थी। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।